नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है आधारशिला क्लासेस पर। आप लोग को हम बता रहे हैं 12th क्लास के डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत हम आप लोग को जो फंक्शन दिया गया है उसका डीसी डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। और इसके अंतर्गत आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को हम हल कर रहे हैं। अब इसके पीछे वाले क्लास में आप लोग को हम प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन आए हैं 2011 से लेकर 2025 तक में, जितने प्रीवियस ईयर में एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में 12th क्लास में, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए उसी कड़ी में आगे और आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं और देखते हैं आज का क्लास। तो अभी तक हम 25 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में ऐसे सभी जितने भी प्रश्न बता रहे हैं 2 नंबर के प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रश्न। एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, x बराबर दिया गया है हम लोग को a cos t और प्लस में है b sin t ठीक है। अब एक और दिया गया है y बराबर प्रश्न है a sin t प्लस b cos t। अब इसका कह रहा है कि dy बाई dx निकाल दीजिए, तो t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, y बराबर जो दिया गया है a sin t प्लस b cos t, इसको t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a और साइन का होता है cos t हो जाएंगे, और cos का होता है माइनस साइन। तो यहाँ पर b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b sin t। उसके बाद हम लोग अगला चल लेते हैं x t के रिस्पेक्ट में, x बराबर a cos t प्लस b sin t, t के रिस्पेक्ट में जाएगा dx बाई dt। ये हो जाएंगे cos का होता है माइनस साइन, a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा sin t, और cos साइन का होता है cos, b कांस्टेंट है तो हो जाएगा cos t। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगर इसको हम समीकरण 1 माने, इसको समीकरण अगर 2 माने, तो समीकरण 2 में 1 से भागा दे देंगे तो हमको क्या होगा, समीकरण 2 में अगर हम 1 से भागा देते हैं तो हमको प्राप्त जो होगा वो ऐसे प्राप्त हो जाएंगे dy बाई dt बाई dx बाई dt। dt से dt कैंसिल हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे a cos t माइनस b sin t, और इसमें हो जाएगा a माइनस a sin t प्लस b cos t। ठीक है, इसमें शेष क्या बच जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा a cos t माइनस b sin t बाई माइनस a sin t प्लस b cos t। इतना इसका आंसर आएगा। 2 नंबर का प्रश्न है। आगे चल लेते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 27। प्रश्न संख्या 27 में देखिए कहता है, इसमें एक दिया गया है हम लोग को y बराबर साइन x और इसका पावर है log x। तो dy बाई dx हम लोग को इसको ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। अब dy बाई dx इसका हम लोग को ज्ञात करना है, तो log x को इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर लिखेंगे log x और फिर sin x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन उस तरीका से नहीं चलते हैं, हम लोग दोनों दने log लगा देंगे। तो दोनों दने अगर हम लोग log लगाएंगे तो हो जाएगा log y, और इधर हो जाएगा पावर जो है log लगाएंगे पावर आ जाएगा गुना में, है ना। तो और हो जाएगा log sin x हो जाएंगे। अब इसको लिबनीज फॉर्मूला पर u इंटू v पर कोई अगर 2 फंक्शन
गुना में है तो उसका लिबनीज फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल, जिसको गुना का नियम बोलते हैं, के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो दोनों दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx हो जाएंगे। u इंटू वी, तो u का dc हो जाएगा 1/x और v ज्यों का त्यों, तो log sin x प्लस में हो जाएगा v ज्यों का त्यों u ज्यों का त्यों, क्योंकि u का dc इधर हो गया है, u ज्यों का त्यों हो जाएगा और v का dc, तो log sin x का हो जाएगा 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, dy/dx हो जाएगा, भागा है चला जाएगा गुना में, और ये हो जाएगा log sin x/x प्लस हो जाएगा cos बाई साइन हो जाएगा कोट, तो हो जाएगा log x इंटू कोट x। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं y के जगह पर साइन x का होल पावर log x, और यहां पर हो जाएगा log sin x बाई x log x कोट x। ऐसे इसका आंसर प्राप्त होंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला सवाल 28 में। 28 में भी इसी प्रकार से है, y बराबर है दिया गया कोस इंटू टेन अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका dy/dx हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका dc निकाल लेते हैं, तो dy/dx से कोस का होता है माइनस साइन और थीटा में परिवर्तन नहीं है, तो tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और tan चैन फॉर्मूला पर tan का होता है सेक स्क्वायर x, x के जगह पर अंडर रूट एक्स प्लस 1, फिर चैन फॉर्मूला पर चलेगा श्रृंखला नियम, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, फिर x प्लस 1 का निकालेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो इसको हटाने में ही है ना बेहतर रहेगा। अब हम लोग को क्या कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो dy हो जाएगा dx और माइनस साइन इतना गुने साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 इतना से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 और बाई में हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, इतना इसका आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्पेस हो गया है बोर्ड का, अब इसको पहले हटाते हैं, है ना, रिमूव करते हैं, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए अब प्रश्न हम लोग चलें, अगला प्रश्न अगर हम लोग चलें तो देखिए अगला प्रश्न है 29। अब 29 में देखा जाए हम लोग को अगर 29 के बनाना है तो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, 29 में है y बराबर साइन x देखा जाए। अब इसको अगर हम लोग इस सवाल को बनाना है तो हम लोग दो तरीका से इसको बना सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y, इधर लॉग लेंगे तो कोस आ जाएगा, यहाँ पर पावर में है तो गुना में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन x, इतना। दूसरा तरीका है, ये एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग लिख सकते हैं, देखिए y बराबर जब यहाँ पर दिया गया है साइन x का पावर कोस x है, इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, e के पावर कोस x इंटू लॉग साइन x,
इस तरीका से भी बनाया जा सकता है। चाहे आप दोनों में से कोई तरीका से बनाएं, आंसर जो है वही आएगा, ठीक है ना। आंसर जो आपको आएगा वही आ जाएगा। तो चलिए, जो हम लोग को जनरल मेथड है इसी तरीका से हम लोग बना लेते हैं। y बराबर साइन एक्स का पावर है कोस एक्स, दोनों दने अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं ये हो जाएगा कोस एक्स लॉग साइन एक्स। इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। लीबनिज़ फॉर्मूला, दो फंक्शन अगर गुना में है तो यू इंटू भी पर, इसका हो जाएगा लॉग वाई का 1/y हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx x के रिस्पेक्ट में। अब u का dc तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स भी गुना में लॉग साइन एक्स प्लस भी का dc, इसका dc हो जाएगा 1/साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और u गुना में तो यहाँ पर हो जाएंगे कोस एक्स। अब भागा है y तो चला जाएगा गुना में dy/dx हो जाएगा y माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, कोस बटा साइन होता है कोट एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स। अब क्या कर लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं। y के जगह पर प्रश्न में जो दिया गया है साइन एक्स का पावर कोस एक्स और यहाँ पर है माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोस एक्स। इतना इसका आंसर आएगा, है ना। अगला सवाल चल लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 30 में देखा जाए। 30 में भी पैरामीट्रिक फंक्शन है और 30 में पैरामीट्रिक फंक्शन है x बराबर है प्रश्न a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा है, साइन लिख दिए हैं, 1 माइनस कोस थीटा। y बराबर है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा dy/dx, हमको क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको y बराबर जो दिया है a थीटा प्लस साइन थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा a, थीटा का 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, साइन का हो जाएगा कोस थीटा। अच्छा, अब पुनः चल लेते हैं, पुनः है x बराबर a 1 माइनस कोस थीटा x, तो इसका हो जाएगा dx बटा डी थीटा। अब एक का 0 और कोस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा a साइन थीटा। चल लेते हैं, अगर हम माने इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2, तो समीकरण 2 में एक से क्या कर लेते हैं हम लोग को, समीकरण 2 में 1 से भागा देने पर, तो समीकरण 2 है, समीकरण 1 में 2 से भागा देने पर नहीं, समीकरण 1 में 2 से भागा देने पर, क्योंकि dy ऊपर होना चाहिए, तो dy/d थीटा बाई हो जाएगा dx/d थीटा, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग को प्राप्त क्या होगा, देखा जाए तो अगर हम लोग प्राप्त करें इसको तो क्या प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, किधर है a 1 प्लस कोस थीटा है और dx/d थीटा a साइन ना है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। इतना भी आंसर होगा, लेकिन अगर इसको सॉर्ट किया जाए तो दो तरीका से हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के में भी इसको सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, d थीटा है, क्योंकि अगर 1/साइन को साइन से हम लोग दोनों स्टेप में भागा देंगे तो 1/साइन कोसिक और कोस बाई साइन कोट होगा। लेकिन इसको इस प्रकार से भी अगर रखा जाए dy/dx
dx है, तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा सब मल्टीपल 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई dx, और ये हो जाएगा कोस बाई साइन को थीटा बाई 2, इतना भी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से ऐसे भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, dy बाई dx को साइन से भागा दे दीजिए, तो 1 बाई साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा कोस बाई साइन थीटा, तो dy बाई dx हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहां पर हो जाएंगे कोट थीटा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, यहीं पर रोक दे तो यहीं पर आंसर हो जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर का है, तो ये भी आंसर कोई गलत नहीं है, ये भी आंसर कोई गलत नहीं है, ये भी आंसर कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। स्टेप पर डिपेंड कर रहा है, हम लोग तीनों ही सत्य है, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है ना। इससे सीधे सीधे सूत्र लिख दिए हैं, इससे सब मल्टीपल में सूत्र लिख दिए हैं। चलिए, तो अगला सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़े, प्रश्न आए 30 है, अगला चलते हैं। देखा जाए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई के पावर q है, ठीक है ना। अब इसको कहता है कि इसका डिफरेंशिएट कर दे, तो दोनों ने इक्वेशन के दोनों ने हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा x का 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx, u इंटू वी पर u का dc 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा y के पावर 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u का dc हो गया, v जो कहते हो v का dc हो जाएगा, पावर आ जाएगा, गुना में पावर घट जाएगा, और यहाँ पर x होंगे। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस है एक दाएं दाने जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे, तो -1 और प्लस वाई क्यू प्लस 3y स्क्वायर x हो जाएंगे, इतना। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चल लेते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो कुछ हम लोग को लग रहा है कि मिसिंग इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है मिसिंग, एक मिनट, क्या मिसिंग हो रहा है इसमें मिसिंग हो रहा है कि हम लोग को इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार और बना लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, और भी ज्यों का त्यों, फिर भी का डीसी तक पावर में घटेगा, और y का हो जाएगा dy बाई dx, ये छूट रहा था, और u ज्यों का त्यों ये छूट रहा था, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो dy बाई dx यहाँ पर है, dy बाई dx यहाँ पर है, कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई dx ऐसे हो जाएगा, ए वाला एक, ठीक है। कैसे कर लें इसको हम लोग ए वाला को ले जाएं इधर, ए वाला को ले जाते हैं इधर, तो हो जाएगा हम लोग को ऐसे 1 माइनस वाई क्यू बटा में हो जाएगा, ए वाला इधर ले आएंगे तो वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा में भी लग रहा है, इसको इधर लाया जाए, ठीक है ना। इसको इधर लाया जाए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, dy बाई dx, उतना स्टेप ले जाने से मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस 3y स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा वाई क्यू प्लस इधर आएगा माइनस, ये गुना है चला जाएगा, भागा में वाई क्यू -1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3y स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब चल लेते हैं अगला सवाल की ओर, ठीक है ना। अब अगला सवाल अगर हम लोग देखें, प्रश्न संख्या 32, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 32 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
32 में है y बराबर साइन एक्स वाई, इसका डीसी निकालने के लिए बोल रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx साइन का होता है कोस एक्स वाई हो जाएगा, चेन फॉर्मूला, तो एक्स वाई का हो जाएगा x का 1 और u का डीसी भी ज्यों का त्यों प्लस v का डीसी u ज्यों का त्यों, ठीक है ना। अब देख लिया जाए हम लोग को कि यहाँ पर अगर गुना करेंगे और फिर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx, अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ये वाला प्लस इधर आएगा माइनस, लेकिन कोस इसमें गुना हुआ रहेगा और x भी रहेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे x इंटू कोस एक्स वाई, इसको मंझली ब्रैकेट कर लेते हैं और इसमें बच क्या जाएगा, इसमें बचेगा इससे इसमें गुना करके, तो हो जाएगा y इंटू कोस एक्स वाई, ये गुना है चला जाएगा भागा में, तो dy बाई dx हो जाएंगे y कोस एक्स वाई और y हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू कोस एक्स वाई, इतना आंसर हम लोग को प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो देखते हैं प्रश्न संख्या 33, ठीक है ना। अब प्रश्न 33 में हम लोग को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, अगर साइन का स्क्वायर रहता तो इस साइन एक्स होता, सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल होते, तो ये है dy बाई dx, रूट का हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन का होता है कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx, इसको अरेंज कर लेते हैं x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, बाई हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, इतना इसका आंसर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 34 की ओर। 34 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सवाल है y बराबर x के पावर, y बराबर x के पावर साइन x। जिस प्रकार से एक और प्रश्न हम लिए थे इसको भी इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं y बराबर e के पावर साइन x लॉग x, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, या दोनों दने अगर लॉग लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा पावर गुना में, तो साइन x और ये होगा लॉग x, इतना हो जाएंगे। अब इसको लिबनीज फॉर्मूला से u एक के u मान लेंगे और इसको मान लेंगे v, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तब हो जाएगा 1 बट लॉग y के 1 बटा y, y के हो जाएगा dy बाई dx, u का dc तो cos x, v गुना में v का dc u गुना में dy बाई dx, भागा है चला आएगा गुना में, और ये हो जाएगा cos x log x sin x बाई x। y के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू, y के जगह पर x टू दी पावर sin x, यहाँ पर हो जाएगा cos x log x प्लस sin x बाई x, इतना इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब चल लेते हैं अगला सवाल की ओर, ठीक है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर चलते हैं। देखिए 35 में है x कोस y,
क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्वेश्चन नंबर 35 में x कोस y, x कोस y है, x कोस y बराबर साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। अब देख लिया जाए, इसको हम लोग को डीसी निकालना है, तो इसको u इंटू वी मान लेते हैं, u को x और v को कोस y, और उधर चैन फॉर्मूला चलेगा। तो हम लोग इसको अगर बनाएं तो u का डीसी v ज्यों का त्यों प्लस v का डीसी, तो इसका डीसी हो जाएगा कोस का माइनस साइन y, y का हो जाएगा dy बाई dx, u गुना में x गुना में रख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब चल लेते हैं, साइन का होता है कोस x प्लस वाई, और इसका हो जाएगा x का 1, y का dy बाई dx। तो हमको दो जगह पर dy बाई dx दिखाई दे रहा है, यहाँ पर dy बाई dx इस स्टेप में, और यहाँ पर dy बाई dx दिखाई दे रहा है। तब चलिए अब हम लोग कॉमन इसको निकालते हैं। तो कॉमन अगर हम लोग इसको निकालें तो कॉमन हो जाएगा इतना, dy बाई dx, इसमें हो जाएगा माइनस x साइन y, और यहाँ पर इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसको मझली ब्रैकेट ले लेते हैं, कोस x प्लस y। इसमें शेष क्या बचेगा, इधर इससे भी एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस x प्लस वाई, और इधर प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस कोस y। इतना हम लोग को प्राप्त होंगे। अगर इसको इंटरचेंज करके रख दें तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये गुना है चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा कोस x y माइनस कोस y बाई हो जाएगा कोस x प्लस वाई माइनस x साइन y। इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, इतना हम लोग को प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देख लिया जाए हम लोग को कि चलिए कुछ स्टेप तो ऐसा एक बार और रीचेक कर लेते हैं। u का डीसी v ज्यों का त्यों प्लस v का डीसी, तो इसका डीसी हो जाए कोस का माइनस साइन, और y का डिवाइड dx u ज्यों का त्यों प्लस साइन का हो जाएगा कोस x प्लस वाई, और x प्लस वाई का हो जाएगा x का 1, और y का डिवाइड बाई dx। अब चल लेते हैं, अगर यहाँ पर हम कॉमन dy बाई dx लिए तो माइनस साइन y इंटू एक्स इतना हो गया, और कोस इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस है, ये वाला प्लस है तो इधर आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा कितना माइनस में, हम माइनस छूट रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर माइनस छूट रहे हैं तो हमको क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इंटरचेंज कर दीजिए, कॉमन निकाल कर, कॉमन निकाल कर अगर इंटरचेंज कर देंगे, इसमें से कॉमन निकाल को यहाँ से कॉमन निकाल के काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कोस y माइनस कोस x प्लस वाई, और बटा में ये वाला इधर, ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसी तरीका से रहेगा कोस x प्लस वाई, और प्लस हो जाएगा x साइन y। इतना इसका आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए इसको मिटाया जाए और आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए वो रिस्पेक्ट में जो कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है। टेन इनवर्स
tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष लिख देते हैं कि सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करें। ठीक है ना। तो देखिए इसको जो करना है डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो चल लेते हैं कुछ हम लोग तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? अगर x के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरा tan के रूप में हो जाए तो अच्छा है। तो x के जगह पर अगर हम इसको यहाँ इस ऐसे लिख दे, देखिए तो tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पर लिख लेते हैं tan इनवर्स, अगर इसको हम y मान ले, y बराबर इतना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा और बटा में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है आपका ITF, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 tan थीटा, सॉरी यहाँ पर 2 tan थीटा ना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा। तो इसके जगह पर सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा, और 2 थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे, 2 तो है, थीटा के जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x। ये हमको मिला, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको देख लेते। अगर इसको हम मान लें u बराबर मान लें साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूरा जो है ब्रैकेट के अंदर जो है साइन के रूप में हो जाए तो ITF का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, u बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है वह होता है हम लोग को, देखिए साइन वाला, साइन 2 थीटा का tan के रूप में, तो u बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा केवल हो जाएगा, और इसको थीटा के जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x। तो देखिए y बराबर 2 tan इनवर्स x, u बराबर 2 tan इनवर्स x। इसको अगर हम लोग लें, दोनों दायां वाला बराबर है तो दोनों बायां वाला बराबर हो जाएगा, y बराबर u हो जाएंगे, ठीक है ना। y बराबर u हो जाएंगे, तो y बराबर u हो जाएंगे, तो इसको u जो है तो u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको बोल रहा है इसको बोल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में dc निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी, यहाँ पर जो भी मानेंगे हम उसी के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो dy बाई du, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे du बाई du, तब हम लोग याद कर लेंगे dy बाई du बराबर इसका u का हो जाएगा dc1, क्योंकि x का dc1 उसी प्रकार से, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, x है वो x के रिस्पेक्ट में जाएंगे 1, u है u के रिस्पेक्ट में जाएंगे 1 हो जाएगा, इसका dc हो जाएंगे 1, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका हल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 37, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है y बराबर है x बराबर, पहले x है, x बराबर है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, और एक और दिया गया है y बराबर है अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर। तो इसको हम लोग BC निकालेंगे ऐसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। x बराबर लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, तक t के रिस्पेक्ट में dx बाई
डी टी, ये हो जाएगा अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 का हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ऐसे होंगे। तब अगर 0 हटा दिया जाए 2 से 2 कैंसिल होगा, ये प्राप्त हम लोग को हो जाएगा t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब चल लेते हैं अगेन चलें, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। चलिए एक मिनट, y बराबर इतना है तो इसको हो जाएगा dy बाई डी टी, तब 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्राप्त क्या हो जाएगा माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से भागा दे देते हैं, हमको dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएंगे, ये हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और भागा देंगे इसको से तो भागा चला जाएगा गुना में, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा टी इस प्रकार से। इसको ऐसे बना काट देंगे, रीअरेंज करके अगर हम लोग रखें तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है। इसको रीअरेंज करके अगर और रखें इसको तो इस प्रकार से भी हम लोग मिल सकता है माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और पूरा का अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ें तो उसको भी देख लेते हैं। इसको पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है तो मिटा लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ठीक है। 38 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। y बराबर है कोस अंडर रूट कोस और पुनः है रूट एक्स। तो और हल्का है, चेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। dy y है dx, कोस का होता है माइनस साइन अंडर रूट कोस रूट एक्स, रूट एक्स का होगा 1/2 अंडर रूट कोस रूट एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो dy बाई डी एक्स, कुछ कटेगा नहीं, ऊपर हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस साइन अंडर रूट कोस रूट एक्स, गुना हो जाएगा साइन रूट एक्स बाई 2 दूनी को हो जाएगा 4 और हो जाएंगे अंडर रूट कोस रूट एक्स इंटू रूट एक्स। इतना इसका आंसर हम लोग को प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब चल लेते हैं अगला सवाल की ओर। ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। y बराबर है tan इनवर्स cos प्लस sin x बाई cos माइनस sin x। अब इसका डीसी हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब इसका हम लोग को डीसी अगर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे।
क्या करते हैं, टेन इनवर्स अंश और हर में कोस से भागा दे दीजिए, तो कोस से भागा देंगे तो हो जाएगा 1, साइन बटा कोस होता है 10x, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x। अब क्या किया जाए, तो टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 10 π/4, यहां पर हो जाएगा 10x, 1 माइनस 1 से गुना करें चाहे π/4 से गुना करें, 10x में वही चीज रहेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग को टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है टेन a माइनस बी का, तो हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा प्लस टेन a प्लस बी का होता है, a माइनस बी बोल रहे हैं, है ना, इतना हो जाएगा x। टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा सीधे सीधे लिख देते हैं, ये हो जाएगा y बराबर π/4 प्लस होगा x। इसका डीसी अगर हम लोग निकालें, इसका डीसी हो जाएगा, इसका 0 और इसका हो जाएगा 1, तो इसका डीसी सीधे हम लोग को मिलेगा 1, ठीक है ना। इसका हम लोग को डीसी क्या मिल जाएगा 1, इसका हम लोग को डीसी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आप लोग को हम क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का 2011 से लेकर 2025 का टोटल कंप्लीट हम कर दिए हैं, ठीक है ना। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव जो भी प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है। तो काफी आप लोग को यूजफुल होगा एक क्वेश्चन, क्योंकि इसी लेवल का लेवल देखिए क्या आ रहा है 2 नंबर में, कभी कभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में वाइड चला जा रहा है स्टेप, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप 2 ही नंबर के लेवल तक जाए, ये नहीं कि उसको स्टेप इतना बढ़ा दें कि लगे है तो क्वेश्चन 2 नंबर का लेकिन इसको 5 नंबर की तरीका से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कोशिश हम करें कि इसको शॉर्ट करके 2 नंबर तक ही इसको सीमित रखा जाए। वो कुछ स्टेप ऐसे भी होते हैं जिसको मन में कैलकुलेट करके उसको वहां पर लाइन लिखा जाता है, ये नहीं कि सारे जो है अगर लिखेंगे तो टाइम की भी बर्बादी होगा, उतना लिखना उचित भी नहीं होता है। तो आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें आधारशिला क्लासेज, और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर आप लोग कर दें, और क्योंकि यही मेरा समझे कि भोजन है, क्योंकि इसी से मुझे हौसला मिलता है कि और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बेटर करके देना है। तब तक के लिए आप लोग को फिर अगला क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।